एवरीवन। तो अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज नंबर 9। 5 फ्रेंड्स बॉट सम बीड्स फ्रॉम अ शॉपकीपर। 5 फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया, शॉपकीपर से पास से कुछ बीड्स बाय किए। स्टेट हाउ मैनी स्ट्रिंग ऑफ 10 बीड्स कैन बी मेड आउट ऑफ इट एंड हाउ मैनी बीड्स will be left over, and write the answer to the following question on the basis of it। यहाँ पे जितने भी फ्रेंड थे उन्होंने क्या किया, शॉपकीपर के पास से कुछ बीड्स बाय किए। उन्होंने जो बीड्स बाय किए उनमें से कितनी 10 वाली बीड्स की स्ट्रिंग्स बना पाएंगे या फिर जो बीड्स थे उनकी माला बना पाएंगे वो हमें बताना है। एंड कितने ऐसे बीड्स होंगे जो माला में नहीं यूज होंगे एंड उनके पास पड़े ही रहेंगे, उतने कितने बीड्स बचेंगे वो भी हमें लिखना है। एंड उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर देने हैं। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे एक टेबल दिया है, उस टेबल को पहले तो हमें कंप्लीट करना है एंड उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे जो टेबल है, टेबल में एक कंप्लीट करके दिया हुआ है। सो फर्स्ट वी सी व्हाट दे आर गिविंग अस इन दिस टेबल। सो हियर हमें ये जो टेबल दिया है उसमें 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में नेम दिए हैं, सेकंड कॉलम में बीड्स कितने हैं वो दिए हैं, थर्ड कॉलम में है स्ट्रिंग्स मेड ऑफ 10 बीड्स, यानी कि उन्होंने 10 बीड्स का यूज करके कितनी स्ट्रिंग बनाई वो वाला कॉलम दिया है। एंड देन लास्ट कॉलम दिया है लेफ्ट ओवर बीड्स, यानी कि यहाँ पे सारे बीड्स 10 की जो स्ट्रिंग्स बन गई उसके अलावा कितने बीड्स बचते हैं वो दिया है। उसके लिए हमें कॉलम दिया है लेफ्ट ओवर बीड्स। यहाँ पे स्ट्रिंग मेड ऑफ 10 बीड्स, उसमें यहाँ पे लिखा है टेंस, यानी कि 10 वाली हमारे पास कितनी स्ट्रिंग्स बनेगी वो, एंड उसके अलावा कितने हमारे बीड्स होके वो लेफ्ट रहेंगे वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट नेम है नमित। नमित हैड 14 बीड्स। देन है नेम उषा। उषा हैड 12 बीड्स। देन है नमन। नमन had 27 beads. Then had Naresh. Naresh had 35 beads. Then had Naren. Naren had 38 beads. तो हमें यहाँ पे किसके पास कितने बीड्स है वो तो दिया हुआ है। हमें क्या करना है, उनके पास जितने बीड्स है उन बीड्स में से कितनी 10 की स्ट्रिंग या फिर मालाएं बनेगी वो बताना है। एंड जितनी माला बनी उसके अलावा ऐसे कितने बीड्स बचेंगे वो हमें इस टेबल में लिखना है। सो फर्स्ट है नमित। नमित हैड 14 बीड्स। कितने बीड्स है नमित के पास, 14 बीड्स है। सो ये 14 बीड्स में 4 कम्स एट 1 प्लेस, 1 कम्स एट 10 प्लेस। सो यहाँ पे 4 कहाँ पे आता है, 1s के प्लेस पे। 1 कहाँ पे आता है, 10s के प्लेस पे। 1 10s के प्लेस पे आता है, इट मीन्स 10। क्या हुआ, 10, यानी कि 10 बीड्स की एक माला बन जाएगी। सो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग मेड ऑफ 10 बीड्स, वहाँ पे लिखा है 1 और ये 1s के प्लेस पे 4 नंबर है। सो यहाँ पे 1s लेफ्ट ओवर बीड्स में लिखा है 4, यानी कि 4 बीड्स ऐसे बचेंगे जो माला बनाने के यूज में नहीं किए गए होंगे, देन है उषा। उषा हैड 12 बीड्स। उषा के पास 12 बीड्स है, 2 है वो है 1s के प्लेस पे, 1 है 10s के प्लेस पे। 1 10s के प्लेस पे है, यानी कि 1 10 बीड्स वाली माला बन पाएगी एंड 2 ऐसे बीड्स होंगे वो लेफ्ट रह जाएंगे कि जिनका यूज हमने किस में नहीं किया होगा, जिनका यूज हमने माला बनाने में नहीं किया होगा। देन नमन हैड 27 बीड्स। नमन के पास 27 बीड्स है। यहाँ पे 10s के प्लेस पे है 2। क्या है 10s के प्लेस पे, 2। 10s के प्लेस पे 2 है, इसका मतलब हुआ 20। क्या हुआ, 20, यानी कि 10 बीड्स की वो लोग 2 माला बना पाएंगे। सो यहाँ पे आएगा 2
एंड ये जो 7 है वो है वंस के प्लेस पे, 7 वंस के प्लेस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 बीट्स है वो लेफ्ट रह जाएंगे। देन है नरेश, क्या है नरेश, नरेश है 35 बीट्स, नरेश के पास 35 बीट्स है। फ्रॉम दिस 35 दिस 3 इज एट 10th place, this 3 is 10th place, it means its value is 30, its value is 30, it means 10 3 times 10, 10 plus 10 plus 10, यानी कि यहाँ पे 10 बिट्स की 3 माला बन पाएगी। कितनी माला बनेगी 3। एंड उसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट बिट्स कितने बचेंगे 5, तो यहाँ पे आएगा वंस के प्लेस वाला यहाँ पे 5। देन है नरेन, नरेन हैज़ 38 बीट्स, नरेन है 38 बीट्स, नरेन के पास 38 बीट्स है। उन 38 बीट्स में 3 है कहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे है, 10th की पोजीशन पे है, 3 10th की पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या हुआ 30 बीट्स, यानी कि 3 10s, यहाँ पे आएगा 3 एंड 8 आएगा वंस के प्लेस पे। सो ये हमारा टेबल हो गया कंप्लीट कि किसके पास कितने बीट्स है, तो कितने बीट्स से कितनी माला बनेगी एंड कितने बीट्स लेफ्ट ओवर रहेंगे। सो ये हमारा टेबल पूरा कंप्लीट हो गया। उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिनका हमें आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज how many beats in all do Namit and Usha have, यानी कि नमित एंड उषा उन दोनों के पास जो भी बीट्स है उन बीट्स को मिला दिया जाए तो उन दोनों के पास होकर टोटल कितने बीट्स है वो हमें आंसर देना होगा। सो नमित हैड 14 बीट्स प्लस उषा हैड 12 बीट्स। यहाँ पे हमने क्या किया कहा है, हाउ मैनी बीट्स इन ऑल डू यानी कि सारे को मिला के कितने बीट्स है वो, यानी कि हमें यहाँ पे एडिशन करना होगा। क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। सो 14 प्लस 12, क्या करना होगा 14 प्लस 12, 4 है उसमें पहले हम लोग एडिशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी आर स्टार्टिंग एडिशन फ्रॉम द वंस प्लेस डिजिट। 1 के प्लेस पे हमें जो डिजिट्स दिए होते हैं उन डिजिट से हम हमारे एडिशन की स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे एडिशन हो जाए वंस के प्लेस का तो उसका जो आंसर आया होगा वो वंस की जो कॉलम होगी उसके नीचे लिखेंगे। ये कंप्लीट हो जाए देन हम लोग जाएंगे 10th के प्लेस वाले डिजिट पर। 10th के प्लेस पे डिजिट जो होंगे उनका एडिशन करके उनका आंसर हम लोग 10th के नीचे जो हमें आंसर की कॉलम दी होगी, बॉक्स दिया होगा, वहाँ पे लिखेंगे। सो 14 प्लस 12, यहाँ पे वंस के प्लेस का एडिशन करेंगे 4 प्लस 2, 4 में 2 ऐड करना है। सो हमें आंसर क्या मिलेगा 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। वंस के प्लेस वाला जो कॉलम था उनका एडिशन हो गया, आंसर भी लिख लिया। अब हम लोग एडिशन करेंगे 10th के प्लेस वाले डिजिट का। 1 प्लस 1, 1 में 1 ऐड करना है। सो वी गेट अवर आंसर 2 एंड अवर फाइनल आंसर इज 26। देन सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी बीट्स इन ऑल डू उषा एंड नमन हैव। उषा एंड नमन के पास, दोनों के पास के बीट्स को मिला दिया जाए तो टोटल कितने होंगे, ऑल इन ऑल डू यानी कि दोनों के पास जितने बीट्स है उनको मिला दे तो वो कितने होंगे, एडिशन करना होगा। सो उषा है 12 बीट्स प्लस नमन है 27 बीट्स। सो यहाँ पे एडिशन होगा। फर्स्ट वी आर डूइंग एडिशन ऑफ वंस प्लेस डिजिट। सो यहाँ पे 2 है एंड 7 है। सो हम लोग 7 में 2 ऐड कर लेते हैं। सो हमें आंसर क्या मिलेगा 8 9। सो वी गेट अवर आंसर 9। देन नाउ वी आर डूइंग एडिशन ऑफ 10th प्लेस। 1 प्लस 2, 1 में 2 ऐड करो या फिर 2 में 1 ऐड कर लेंगे। सो 2 प्लस 1 3। सो अवर फाइनल आंसर इज 39, यानी कि उषा एंड नमन के सारे बीट्स को मिला दे तो टोटल 39 बीट्स हो गए। Then third question is how many beats in all do Naman and Usha, Naman and Naresh have?
यानी कि यहाँ पे नमन एंड नरेश के जो बीट्स है, उन दोनों के पास जो बीट्स है उनका एडिशन किया जाए तो कितने बीट्स होंगे वो हमें बताना है। सो यहाँ पे नमन है, उनके पास कितने बीट्स है 27 एंड नरेश है, उनके पास है 35 बीट्स। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 27 प्लस 35 बीट्स, 27 प्लस 35। 7 फर्स्ट वी आर डूइंग एडिशन ऑफ वंस कॉलम डिजिट, तो यहाँ पे नंबर है 7 5। 7 में हम लोग 5 ऐड कर लेंगे। सो हमें क्या आंसर मिलेगा 8 9 10 11 12। सो वी गेट आवर आंसर 12। हमें क्या आंसर मिला 12। ये 12 है, उसमें 1 है टेंस के प्लेस पे एंड 2 है वंस के प्लेस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 1 कम्स एज अ कैरी। 1 कैसे फॉर्म में आएगा, कैरी के फॉर्म में आएगा। देन है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। सो अवर फाइनल आंसर इज 62 बीड्स। देन नेक्स्ट है हाउ मैनी बीड्स इन ऑल डू नरेश एंड नरेन हैव। नरेश एंड नरेन दोनों के बीट्स को मिला दिया जाए तो टोटल कितने बीट्स होते हैं, यहाँ पर भी एडिशन करना है। सो ये आप लोग अपने आप ही कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी बीट्स इन ऑल डू नमित एंड नरेन हैड। यहाँ पे नमित एंड नरेन के दोनों के बीट्स को मिला दिया जाए तो टोटल कितने बीट्स है वो हमें बताना है। सो यहाँ पर भी एडिशन ही होगा, तो वो भी आप लोग अपने आप ही कर लेना। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेस बीड डज उषा हैव देन नमित। यहाँ पे क्या लिखा है, उषा हैव देन नमित, यानी कि नमित के पास ज़्यादा बीट्स है, उषा के पास कम बीट्स हो गए। तो उषा के पास नमित से कितने बीट्स कम है वो हमें बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा। क्या आएगा, हमारा सब्सट्रैक्शन आएगा। सो हम लोग देख लेते हैं कि उषा के पास कितने बीट्स है एंड नमित के पास कितने बीट्स है। सो यहाँ पे नमित है 14 बीट्स, उषा हैड 12 बीट्स। तो यहाँ पे हमें क्या कहना है कि कितने लेस बीड है उषा के पास। सो यहाँ पे आएगा सब्सट्रैक्शन, तो क्या आएगा 14 माइनस 12। 14 में से हमारा 2 चला जाएगा, यहाँ पे 14 में से 12 चले जाएंगे। फर्स्ट वी आर डूइंग सब्सट्रैक्शन ऑफ वंस प्लेस। पहले हम लोग वंस के प्लेस पे जो डिजिट दिए हैं उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे। सो 4 माइनस 2, 4 में से हमें 2 कैंसिल आउट करना है, तो ये कितना बचा 2। तो यहाँ पे आएगा हमारा 2। 1 माइनस 1, 1 था, 1 का 1 चला गया, कितने बचे 0। तो यहाँ पे आएगा 0। इट मीन्स उषा हैव 2 लेस बीट्स देन नमित, यानी कि उषा के पास नमित से 2 बीट्स कम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेस बीट डज नमन हैव देन नरेश। यहाँ पे भी क्या है, लेस बीट्स बोला है। किसके पास लेस बीट है, नमन के पास। किससे लेस बीट है, नरेश से। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा। नरेश के जो बीट्स हो उन बीट्स में से नमन के जितने भी बीट्स हो उनको सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो पहले तो देखते हैं कि नरेश के पास कितने बीट्स है एंड नमन के पास कितने बीट्स हैं। सो यहाँ पे नरेश एंड नमन के पास, सो नरेश के पास है 35 बीट्स एंड नमन के पास है 27 बीट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 35 माइनस 27। फर्स्ट वी आर डूइंग सब्सट्रैक्शन ऑफ वंस प्लेस। पहले हम लोग वंस के प्लेस का सब्सट्रैक्शन करेंगे। सो यहाँ पे वंस के प्लेस पे डिजिट है 5 7। 5 इज स्मॉलर नंबर, 7 इज बिगर नंबर, सो वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम दिस 5। हम लोग 5 छोटा नंबर है 7 से, तो 5 में से 7 को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे टेंस के प्लस। जो टेंस के प्लेस पे अपर साइड पे जो डिजिट होगा उसके पास से हम लोग 1 टेंस ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे डिजिट है 3।
3 के पास से 1 टेंस ले लेंगे तो क्या होगा 10 + 5 15। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या किया हमने 3 के पास से 1 टेंस ले लिया, तो यहाँ पे 3 के पास से 1 टेंस ले लिया तो कितने बचे 2। तो ये जो 3 है उसे कैंसल आउट करके ऊपर की ओर लिखना होगा 2। सो अब हम लोग 15 में से 7 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो हम लोग करेंगे। 15 - 7 क्या आंसर आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15। सो वी गेट अवर आंसर 8। यहाँ पे वंस के कॉलम के नीचे लिखना होगा 8। देन है 2 - 2, 2 है, 2 के 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे आएगा 0। इट मीन्स नमन हैव 8 लेस बीड देन नरेश। हमारा आंसर 8 मिल गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेस बीड्स डज नरेश हैव देन नरेन। नरेश के पास नरेन से कितने लेस बीड है, यानी कि कितने कम बीड्स है वो हमें बताना है। सो हम पहले देखते हैं कि नरेश के पास तो हमें पता है कि कितने बीट्स है 35 बीट्स है। अब देखते हैं कि नरेन के पास कितने बीट्स है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो नरेन है उनके पास है 38 बीट्स। नरेन के पास कितने बीट्स है 38, तो यहाँ पे क्या आएगा 38 - 35। 8 - 5, 8 है उसमें से 5 कैंसिल आउट करना है। सो हमें क्या आंसर मिलेगा 6 7 8। तो यहाँ पे आ गया 3 - 3 0। इट मीन्स नरेश हैव 3 लेस बीट्स देन नरेन। यहाँ पर भी हमने सब्सट्रैक्शन ही किया। देन नेक्स्ट है हाउ मैनी मोर बीट्स डज नरेन हैव देन उषा। नरेन के पास उषा से कितने बीट्स ज़्यादा है वो बताना है, बट कितने ज़्यादा है या कितने कम बीट्स है वो बताने के लिए हमें क्या करना होगा सब्सट्रैक्शन ही करना होगा। हमें पता है कि नरेन के पास 38 बीट्स थे एंड उषा के पास थे 12 बीट्स, तो यहाँ पे आएगा 38 - 12। 8 - 2 करेंगे सो हमें आंसर क्या मिलेगा 6। 3 - 1, 3 है उसमें से 1 कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे आ गया 2। इट मीन्स नरेन हैव 26 मोर बीट्स देन उषा। देन ये वाला जो सम है 10 नंबर का वो क्या है हाउ मैनी मोर बीट्स डज नरेश हैव देन नमित। नमित के पास बीट्स है, नरेश के पास भी बीट्स है। सो यहाँ पे कहा है कि नरेश के पास नमित से कितने बीट्स ज़्यादा है, यहाँ पर भी सब्सट्रैक्शन करना है। सो वो आप लोग अपने आप ही कर लेना। देन देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है एक्टिविटीज़। टीचर विल टीच एडिशन टू द स्टूडेंट विथ द हेल्प ऑफ एबेकस। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एबेकस। गुजराती लोग इसे क्या बोलेंगे मणका गोरी। क्या बोलते हैं मणका गोरी, बट इसे इंग्लिश में बोलते हैं एबेकस। एबेकस में होता है वंस का प्लेस, टेंस का प्लेस भी होता है, 100 का प्लेस भी होता है, 1000 का प्लेस भी होता है, बट यहाँ पे हमें टेंस के प्लेस एंड वंस के प्लेस वाली एबेकस दी है क्योंकि हम लोग वहाँ तक के ही एडिशन करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ वहाँ तक सीखा है वंस एंड टेंस तक, तो हमें वहाँ तक की एबेकस दी है। एग्जाम्पल 45 + 23, हमें 45 में 23 ऐड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। ये जो दिखाई दे रही है वो है एबेकस। ये वाला जो प्लेस है वो है वंस का प्लेस एंड ये साइड वाला जो प्लेस है जहाँ पे हमें ब्लू कलर के बीट्स दिखाई दे रहे हैं वो है टेंस का प्लेस। ग्रीन बीट्स है वो है वंस का प्लेस। तो हम लोग क्या करेंगे वंस के प्लेस एंड टेंस के प्लेस पे जो बीट्स हैं उनको काउंट करेंगे। सो यहाँ पे वंस के प्लेस पे कितने बीट्स है 1 2 3 4 5। वंस के प्लेस पे है 5 बीट्स। यहाँ पे टेंस के प्लेस पे कितने बीट्स है 1 2 3 4। टेंस के प्लेस पे है 4 बीट्स। ऐसे ही हमें यहाँ पे दूसरी एबेकस दी है उसमें वंस के प्लेस पे कितने बीट्स है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखना होगा 3।
एंड टेंस के प्लेस पे कितने बीट्स है 1 2, तो यहाँ पे लिखना होगा 2। अब हमें क्या करना है, ये जो एबेकस में वंस के प्लेस पे 2 एबेकस है, उस दोनों एबेकस में टेंस के प्लेस पे कुछ बीट्स दिए हैं एंड वंस के प्लेस पे भी कुछ बीट्स दिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक जो एबेकस, ये वाली जो एबेकस है उसमें जो वंस के प्लेस पे बीट्स है उसे ये वाली जो हमारी एबेकस है उसमें अरेंज कर लेंगे। टेंस के प्लेस पे जो बीट्स है उसे भी यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे कितने बीट्स हुए, 5 तो थे ही, 6 7 8, तो कितने बीट्स हो गए 8। एंड यहाँ पे 4 बीट्स थे, उसमें 2 ऐड हो गए तो कितने हुए 6। तो टोटल बीट्स दोनों एबेकस के बीट्स को मिला दिया जाए तो टोटल बीट्स कितने हुए 68 बीट्स। हमें नेक्स्ट नीचे क्या लिख के दिया है, collect the beats of both abacus in one abacus, keep the beats of tens column in tens column and beats of ones column in a ones column। जैसे हमने किया कि दोनों एबेकस में से किसी एक ही एबेकस में वंस के प्लेस वाले भी बीट्स ला दिए एंड टेंस के प्लेस वाले भी बीट्स ला दिए एंड देन टोटल वंस के प्लेस पे कितने बीट्स हुए वो लिख दिया एंड हमारे टेंस के प्लेस पे कितने बीट्स हुए वो लिख दिया। सो हमारा एडिशन का आंसर भी हमें मिल गया कि हमारा एडिशन का आंसर 68 है, तो वो हमें मिल गया। Thus arranging this way we get the answer। हमने ये वे में अरेंज की हमारी एबेकस को, सो हमारे एडिशन का आंसर हमें मिल गया। देन सेकंड है, टीचर विल टेक द स्टूडेंट टू द ग्राउंड एंड मेक देम स्टैंड इन अ सर्कल। क्या करना है कि ये एक्सरसाइज तो अभी नहीं हो सकती बट बता देती हूँ कि क्या है कि टीचर है वो स्टूडेंट को ग्राउंड में लेकर जाएगी और उनको सर्कल में खड़ा रखेगी। सी विल गिव अ नंबर कार्ड फ्रॉम 11 to 99 टू ईच स्टूडेंट। वो 11 to 99 के कार्ड सभी स्टूडेंट को देगी। देन शी विल मेक स्टूडेंट टू रन स्लोली विद द म्यूजिक बीइंग प्लेड। देन वो क्या करेंगे, स्टूडेंट को पास म्यूजिक लगाएंगे एंड म्यूजिक के बाद जब म्यूजिक चालू होगा तब उनको उसके अराउंड प्ले करना होगा। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप सी विल कॉल आउट 2 नंबर्स। जब म्यूजिक बंद होगा तब वो कोई भी 2 नंबर बोलेगी एंड द स्टूडेंट हैविंग दोस नंबर कार्ड विल कम इनसाइड द सर्कल। वो जो 2 नंबर कार्ड का नेम बोली होगी, सपोज मैंने बोला 27 39, तो वो नंबर के कार्ड जिनके पास होंगे वो स्टूडेंट को सर्कल के अंदर की ओर आना होगा। देन द स्टूडेंट विल एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ दोज नंबर्स लाइक द डिजिट एट वंस कॉलम एंड डिजिट एट टेंस कॉलम। मैंने नंबर कहा 27, सो 27 नंबर है, उसमें कौन सा डिजिट है वो वंस के प्लेस पे है एंड कौन सा डिजिट टेंस के प्लेस पे है वो आपको बताना होगा सारे स्टूडेंट को। एंड जो भी नंबर बोली होगी मैं, उसका जस्ट प्रीसेंडिंग नंबर, उसके पीछे वाला नंबर कौन सा होगा वो उसका जस्ट सक्सेंडिंग नंबर, यानी कि जो भी नंबर मैं बोली उसके नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा वो भी बताना होगा। द ग्रेटर यानी कि जो नंबर है उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो भी बताना होगा एंड जो नंबर मैं बोली उससे स्मॉलर यानी कि छोटा नंबर कौन सा होगा वो भी आपको बताना होगा। ऑल्सो दे विल एड एंड स्टुबक द नंबर्स। यहाँ पे नंबर को वो लोग बोलेंगे और यहाँ पे जैसे जैसे वो बोला जाए वैसे वैसे आपको करना होगा। देन है लेट्स डू होमवर्क। यहाँ पे हमें होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को आपको अपने आप ही करना होगा। यहाँ पे हमने लेसन में क्या सीखा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखा। तो यहाँ पे ये हमारा लेसन फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।